इस क्लास में तो 20 सब्जेक्टिव में से बाबू 5 ऑब्जेक्टिव तो एकदम फिक्स है। ये जो 20 को हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे मात्र 10 मिनट में, उसमें से आपको जो 5 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है, ये वाला VVI है। ठीक है, ये वाला क्या है, VVI। तो देखो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 यानी रोजगार एवं सेवाएं। तो सबको आंसर भी आंसर के साथ बताते चलेंगे और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको बता देंगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा, गैर सरकारी सेवा एगो सेवा अथी एगो सरकारी होता है। तो सरकारी किसको कहते हैं, तो सरकारी बाबू हम उसको कहते हैं जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, और गैर सरकारी उसको कहा जाता है जो किसी निजी व्यक्ति द्वारा, किसी पर्सनल व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, उसे गैर सरकारी कहते हैं। तो यहाँ से हमको से पूछा कुछ गैर सरकारी। तो वित्त सेवा, वित्त सेवा मतलब रुपया पैसा संबंधित कौन चलाता है, कौन चलाता है, तो सरकार चलाते हैं। सैन्य सेवा, सैन्य सेवा मतलब सिपाही को कौन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। रेल कौन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। लेकिन मॉल, मॉल तो किसी व्यक्ति द्वारा पर्सनल द्वारा चलाया जाता है। तो ये हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई कि पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा 2026 में, एकदम गारंटी है कि पूछेगा। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, जो 3 गो है वो हो जाएगा सरकारी में। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है, जो एक है जो बीमारू राज्य नहीं है उसमें से बताना। तो देखो बीमारू का ये वाला याद रखना, बी मा रू। ठीक है, तो BI से बिहार, ए में से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा। कोई कोई है जो कहीं कहीं उड़ीसा नहीं दे करके उत्तर प्रदेश दे देता है बाबू। ठीक है, तो उड़ीसा ही मारना। तो बिहार तो है ये है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश है ये है, उड़ीसा है ये है, तो कौन नहीं है, तो वो कर्नाटक नहीं है। सी इज राइट आंसर। तो ई वाला खाली मीनिंग याद रखना, BIAMARU, बीमारू हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। ए इज राइट आंसर। औद्योगिक क्षेत्र मतलब होता है द्वितीय क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन भी सोल्व कर देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ताकि कभी भूल लेना। अगला कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तभी बताएं। औद्योगिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र कौन हुआ, कृषि क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कौन हुआ, सेवा क्षेत्र, है ना। अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी का निर्माण का प्रमुख घटक कितने हैं, तो प्रमुख घटक कौन कौन है, 5 है। अच्छा ये तो प्रमुख घटक कौन है, 5, कौन कौन बाबू, तो उन्हें बता दें। आवास हो गया, है ना, आवास, भोजन, कौन होगा, भोजन, कपड़ा, कपड़ा, और फिर उन्हें और मिटाते हैं कि इन्हें लिख देते हैं, हाँ ठीक है। आवास, भोजन, कपड़ा, और क्या था, उन्हें अट्टे करने, हाँ इतने लिख दो। स्वास्थ्य था, और क्या था बाबूआ, शिक्षा। तो ये 5 प्रमुख घटक था। तो कभी पूछा जाए कि आवास अति मानव पूंजी का कितने घटक है, तो 5, आवास, कपड़ा, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है बाबू आपको किसको कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को। अच्छा शिक्षा किस में आता है, तो शिक्षा भी आता है सेवे में। विज्ञान किस में आता है, तो विज्ञान भी आता है सेवे में। कृषि किस में आता है, तो प्राथमिक में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बाबू ऑप्शन भी सोल्व करते जाते हैं ताकि आसान हो जाए। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं, तो आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र। कौन कौन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कोई बात, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था। एक बात याद रखना कि योजना से एक न एक क्वेश्चन रहेगा, तो आपकी रहेगा। ये VVI क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहेगा। ये जरूरी नहीं कि यही रहेगा, लेकिन योजना से एक क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा। ठीक है, नहीं तो कहेगा तो सब्जेक्टिव भी चालू कर देंगे। तो कब हुआ था बाबू, तो 1989 ईस्वी में। कब हुआ था, 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का जिक्र है बाबू कि भारत सरकार ने, ठीक है, हाँ ठीक है, कहता है कि भारत सरकार ने
किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। यानी देखो, मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? मौलिक अधिकार हम उसको कहते हैं कि जो लोगों का अपना अधिकार हो। तो लोगों का अधिकार क्या है? तकनीकी शिक्षा का अधिकार नहीं, तो तकनीकी शिक्षा नहीं मांग सकता। उस शिक्षा का अधिकार है? नहीं है। क्या माध्यमिक शिक्षा का अधिकार है? नहीं है। तो कौन सा शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा, जिसको हम लोग कुछ कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। यानी हम लोगों को मौलिक अधिकार है कि सरकार को देना पड़ेगा ही तो देना पड़ेगा। कौन सा शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा, बिल्कुल निःशुल्क, है ना। आगे कहते हैं कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली। मतलब कि औद्योगिक के तो क्षेत्र में सफलता मिले, लेकिन कौन सा उद्योग वाला? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो इसमें ज़्यादा है, जो बिहार आता, यानी भारत को तरक्की मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है क्या नंबर? 11वां नंबर। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। मतलब है कि कोई अगर विकसित देश है, उसका जो जनसंख्या है वो कार्यशील तो रहता है, तो कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा किस रूप में कार्यरत रहता है? तो वो सेवा क्षेत्र में। तो जो विकसित है बाबू, ज्यादातर सेवा क्षेत्र ही करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कोच बाबू कि सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन से, क्या संचार से, वाणिज्य से, या इनमें से सभी से? तो इनमें से सभी से, क्योंकि सेवा परिवहन भी देता है, संचार भी देता है। संचार मतलब वही मोबाइल वोबाइल, और वाणिज्य मतलब व्यापार। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा, हम लोग 10 मिनट में मात्र इसको ऑब्जेक्टिव के निपटा देते हैं भाई, सोच लो। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सेवा क्षेत्र कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कुछ कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, बताया ना? तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को कुछ कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा। अगला जो कहता है कि एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। जो अर्थव्यवस्था है उसका आधारभूत संरचना का निर्माण किससे होता है? तो उद्योगों से होता है। किस? सेवाओं से। तो अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव हमने क्वेश्चन, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन आगे पीछे भाई, यानी कृषि दे दिया है, सेवा सी कर दिया, उद्योग बी कर दिया, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र की यानी आधारित संरचना जो होता है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है। तो यानी सेवा क्षेत्र याद रखना है, बी एस सी में उन गड़बड़ा जाएगा इसे। तो सेवा क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है। कहता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या कोयला है, पेट्रोल है, विद्युत है, या इनमें से सभी? तो कौन है बाबू? इनमें से सभी, डी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कुछ छोटे कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी, पहले बताओ। यहाँ सब सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र का नाम बताओ कि जो हमें सूचना देता है। तो कुछ कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक किससे माना गया, मतलब किस शहर को? तो वो बेंगलुरु का। बेंगलुरु है जो सॉफ्टवेयर का शहर माना जाता है। ठीक है। या तकनीकों का शहर माना जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर तुमको से पूछा सूचना प्रौद्योगिकी के नाम बताओ, तो कह सकता है समाचार पत्र, डाक, टेलीविजन, दूरसंचार। ये सभी कुछ चीज के माध्यम है, सूचना का माध्यम है जो हमें सूचना देता है ना। अगला क्वेश्चन क्या था बाबू कि विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र को सर्वाधिक विकास हुआ? मतलब है कि विगत वर्ष मतलब होता है जो पिछले वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा विकास हुआ? कृषि का, उद्योगों का, सेवा का, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, तो इसका आंसर दिया गया है। तो किसको विकास हुआ? तो सेवा का सबसे ज्यादा विकास हुआ। किसका विकास हुआ? तो सेवा क्षेत्र को सबसे ज्यादा विकास हुआ है। जब देखो, कोई भी देश वृद्धि तब कर सकता है जब सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देगा, क्योंकि कृषि से उद्योग से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि 55 बाबू 1% अकेले है जो भारत के आर्थिक वृद्धि में सहयोग करता है, सेवा क्षेत्र। और जो ये है यानी कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, ये है जो 44.9% दोनों मिलकर योगदान देता है। तो सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? सेवा क्षेत्र। तो जब तक कोई सेवा क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देगा तब तक है जो वृद्धि होने वाला नहीं है। ठीक है। तो सेवा क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा दो ताकि आसान हो।
कहते हैं ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है। मतलब कि ग्रामीण स्तर पर जो एक योजना चलाया जाता है वो कौन सा राष्ट्रीय योजना है, तो वो है मनरेगा। अब तो सरकार मनरेगा का नाम बदल दिया, मनरेगा का नाम कुछ कर दिया गया, वी जी राम जी। सोचो कि राम को बीच में लाने के लिए बाबू सरकार है जो कोची कर दिया, नरेगा का नाम बदल दिया। कोई बात नहीं, जो पहले नरेगा था उसमें से अब नरेगा जब चालू किया तो सुन लो, पहले जो नरेगा था, पहले नरेगा रहा था, मतलब जो पहले जो है था कुछ था नरेगा था, ठीक है। तो नरेगा का स्थापना कब हुआ था, 2005 में। अब 2005 में इसका जो स्थापना हुआ, लेकिन सरकार ने इसको भी नाम बदल कर आगे लगा दिया मनरेगा, यानी अब इसको कुछ कर दिया, नरेगा से कुछ कर दिया गया, मनरेगा कर दिया, ठीक है। इसको कब किया गया था, तो 2009 में किया गया था, 1 जनवरी 2009 में, ठीक है। 1 जनवरी 2009 में इसको किया गया। आवाज सरकार जो है 16 दिसंबर, कब, 16 दिसंबर 2025 को 2025 को इसको कोशिश कर दिया गया, यानी नाम बदल कर दिए वी जी राम जी, वी जी राम जी, है ना। तो बी से कुछ हो गया बाबू विकसित, जी से कुछ हो गया ग्रामीण, सॉरी ग्रांटेड, विकसित, अच्छा सॉरी वी जी राम जी, एक मिनट रुक जा बाबू, मिस्टेक हो गया, वी जी राम जी, अब हो गया सही, है ना, वी जी राम जी, यानी विकसित भारत, ग्रांटेड रोजगार, ए से होता है बाबू आपका, ए से है आजीविका, एम से मिशन, अजी से ग्रामीण। तो समझ में आया कि वी जी किसको कहते हैं, वी जी राम जी, अगर ना समझ में, विकसित भारत, ग्रांटेड रोजगार, आजीविका, मिशन, ग्रामीण, ठीक है। तो ये था नरेगा। तो सबसे बड़ा भी ग्रामीण स्तर पर कौन देता है रोजगार, तो वो देता है नरेगा, यानी मनरेगा देता है, ठीक है। ए इज राइट आंसर। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को पास। और ये चैप्टर नंबर 5 था, अगला नंबर लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 6, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।